हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जेई मेन में जो 2021 में होने वाला है, हमारे मार्क्स को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमारा सारा डिस्कशन इस बात पे बेस्ड है कि जेई मेन 2021 में मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हम मान रहे हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में होगा और जो सेकंड अटेम्प्ट है इट मे शिफ्ट टू मई और जून। तो अगर हम ये मान के चलें कि मार्च का फर्स्ट वीक में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो फ्रॉम नाउ वी आर हैविंग अराउंड यू कैन से मोर देन 2 मंथ। अब मोर देन 2 मंथ में हम हमारे स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, इस पे थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास लगभग 70-80 डेज है और हम दो कैटेगरी में अपने आप को मान सकते हैं। एक जहां पर हमारी तैयारी जेई एडवांस की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और हम अभी तक बहुत अच्छा रिवीजन नहीं कर पाए। दूसरा जहां पर जेई एडवांस की हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हम ये मान रहे हैं कि जेई एडवांस में हम टॉप 1000 रैंक तक 2000 रैंक तक पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो बच्चे ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो जेई में एक अच्छी रैंक ले आएंगे जेई एडवांस में, उनके लिए डेफिनेटली इस मेथड पे जाने पर आप कह सकते हो कि जेई मेन का जो स्कोरिंग है वो 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल तक जा सकता है। और जिन लोगों की तैयारी थोड़ी ठीक नहीं है और अभी जेई एडवांस के लिए इतना श्योर नहीं है, वो डेडिकेटली एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करें सो दैट एटलीस्ट दे कैन इंश्योर कि आउट ऑफ 300 दे कैन स्कोर मोर देन 200 मार्क्स। तो दे कैन टारगेट ए मार्क्स ऑफ अराउंड 230 225 सो दैट दे कैन इजीली स्कोर 200। और आप लोगों को पता है कि अगर आपने जेई मेन में 300 में से 200 भी आपने क्रॉस कर लिया तो दिस विल गिव यू ए वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू गेट ए गुड यू कैन से कॉलेज एंड गुड ब्रांच, ठीक नहीं है। तो हम अगर ये मान के चले कि हमारा मार्च फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आज से हम कह सकते हैं कि 80 डेज हमारे पास में, मोर देन 80 डेज हमारे पास में है। एक चीज ये जान के चलिए कि जब भी हम ये तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स ये समझें कि जेई मेन में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमारे जेई मेन में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स से भी ज्यादातर सीधे क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो एनसीईआरटी पे हमको सबसे ज्यादा फोकस देना है और एनसीईआरटी पे फोकस देने से हमें एक सीधा फायदा हमको बोर्ड मार्क्स में अपने आप ही होगा। तो हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन हमारी अपने आप ही होने वाली है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी स्टडीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्लास 11th एंड क्लास 12th। 50% पार्ट आप क्लास 11th के लिए स्टार्ट करें और 50% टाइम अपना क्लास 12th के लिए दें। तो क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, उनके सबको आप चैप्टर वाइज पढ़िए और उन चैप्टर्स में आप या तो अंडरलाइन कर लीजिए या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि यू गिव एटलीस्ट 3-4 रीडिंग टू द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ 11th एंड 12th टू गेट ए वेरी गुड स्कोर इन जेई मेन। हम कई बार ये गलती करते हैं कि जेई मेन को स्कोरिंग करते वक्त भी हम एनसीईआरटी को वैल्यू नहीं करते, और जब हम एनसीईआरटी को वैल्यू नहीं करते तो इसका लॉस हमें जेई मेन में तो होता ही होता है, बोर्ड के लिए भी होता है। तो सपोज इफ यू कैन डिवोट 10 आवर्स इन ए डे फॉर द सेल्फ स्टडी, तो 10 आवर में आप लगभग 5 घंटा 11th के लिए बना लीजिए और 5 घंटा आप 12th के लिए बना लीजिए। और इन 5 आवर्स में आप डिसाइड करिए कि नेक्स्ट 2 मंथ में और नेक्स्ट 45 डेज में आप 11th का अपना पूरा रिवीजन एनसीईआरटी का एटलीस्ट 2 बार जरूर कर लेंगे, क्योंकि 11th आपने एक बार पढ़ी हुई है, इसलिए एनसीईआरटी में ज्यादा लेंथ में नहीं लिखा होता। इसका सीधा फायदा हमको मिलता है। तो अगर आप एनसीईआरटी ढंग से करेंगे तो इसका फायदा डेफिनेटली आपको होगा, ये मान के रखिए। तो पहला काम ये करिए कि एनसीईआरटी दोबारा से पढ़िए। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो अंडरलाइन करिए, फास्ट पढ़िए और कम से कम 3 बार उसको पढ़ डालिए एनसीईआरटी को, 11th एंड 12th को। दूसरा आप देखिए कि आपके पास में जो करंट पैटर्न है, इस करंट पैटर्न का 2020 के पेपर्स जनवरी वाले भी होंगे और आपके पास में अगस्त सितंबर वाले पेपर्स भी होंगे। तो लगभग आप कह सकते हो कि मोर देन 20 पेपर्स जेई मेन के यहां पर होंगे।
अब वो क्वेश्चन आपने पहले निकाले हुए हैं या नहीं निकाले हुए, यू कैन री अटेम्प्ट दीज पेपर्स एज ए पेपर। तो आप 3 घंटा एक टाइम निकालिए, वीक में कोशिश करिए कि जब आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाए, लाइक सपोज यू हैव द टारगेट कि आफ्टर 20 डेज 25 डेज आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद से आप स्टार्ट कर लीजिए कि जेईई मेन का जो लास्ट ईयर का पेपर है 2020 का, वो आप अल्टरनेट डेज में एक पेपर जरूर करेंगे और उस पेपर को आप अटेम्प्ट करिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। देखिए पेपर अटेम्प्ट करने में कोई, इवन आपने क्वेश्चन देखा हुआ है तब भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इस चीज को मत सोचिए कि हमें नए नए क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे फिर आप अपने मार्क्स चेक करिए और जहां पर आप रॉन्ग कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिए। तो 20 पेपर्स में आपको पता है कि एक पेपर में आपके पास में 75 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप 20 पेपर्स करेंगे तो 1500 क्वेश्चंस तो आपके यही हो गए हैं। इसके बाद आप अपनी एक आर्काइव देख सकते हैं जिसमें लास्ट 10-15 ईयर्स के जो जेईई मेन के पेपर्स होंगे चैप्टर वाइज, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। तो टेक माय वर्ड्स कि अगर आप इतना काम रिग्यूरसली ढंग से कर लेते हैं कि 2020 के सारे पेपर्स को एक बार एग्जाम की तरह दे लेते हैं और उसके बाद में जो आंसर्स क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होते हैं उनको आप लर्न कर लेते हैं, एनसीईआरटी ढंग से गो थ्रू कर लेते हैं और साथ साथ में आप लास्ट 10-15 ईयर्स की आर्काइव के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इटसेल्फ विल गिव यू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आप 200 मार्क्स के आसपास तो इसी प्रोसेस से पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और कुछ कर सकते हैं तो जेईई एडवांस के आपके पास जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसके सिंगल ऑप्शन करेक्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आपके टीचर्स ने और जो शीट दी हुई है वो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पेपर आपसे कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनको आप ढंग से कर सकते हैं। याद रखिए चीजों को अगर जितना बार आप करेंगे, चाहे से आप कम चीजें करें, बार बार करेंगे तो आपकी स्कोरिंग ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मार्च तक ये प्रोसेस पूरी फॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। और एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, तो फिर आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है जो मई में होगा या जून में होगा, जब भी वो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उस वक्त आप ये समझ पाएंगे कि सपोज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, मार्च वाले अटेम्प्ट में आपके मार्क्स आ जाते हैं 210, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 210 मार्क्स आए कैसे हैं। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन टारगेट फॉर 250, तो वो आप एक बार चूंकि बोर्ड का एग्जाम भी हो चुका होगा तो 12th का रिवीजन तो वैसे ही अच्छा हो चुका होगा। और उसके बाद में दो बेनिफिट आपके पास में, जैसे ही आपके 200 मार्क्स क्रॉस करेंगे आपकी एक रैंक सिक्योर हो गई है, तो आपके पास जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए तैयारी करने के लिए आगे 2-2.5 महीने और होंगे। तो आप उन मंथ्स में दोनों तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि जेईई एडवांस की स्कोरिंग कैसे अच्छी की जाए और जेईई मेन की स्कोरिंग कैसे अच्छी की जाए। मेरा आज का एम केवल ये है कि पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने स्कोर को कैसे अच्छा किया जाए। जिन लोगों की जेईई एडवांस की तैयारी अच्छा है, अगर वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस साल के जेईई मेन के पेपर कर लेंगे 2020 के, तो उनकी भी स्कोरिंग परफेक्ट बनेगी, क्योंकि जेईई एडवांस की तैयारी तो आप लोग साथ साथ कर ही रहे हो। तो यू फॉलो दिस पाथ एंड सी कि आप में अंदर क्या चेंजेस आता है। आफ्टर सम टाइम देन यू विल सी कि जेईई एडवांस की जो स्कोरिंग है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।